जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पर या कहीं भी, ये घर में भी हो सकता है किसी के भी। अभी एक रोड का एग्जांपल इसलिए दिया जाएगा क्योंकि मुझे आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछना है जो मैं बाद में पूछूंगा, जैसे इन सब लोगों ने पूछे सिर्फ उसके लिए। तो आप रोड पे जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के टाइम भी एक बंदा शॉक में चला जाता है, यानी कि उसका दिमाग जो है वो एज अ ब्लॉक, जैसे कहता है ना कि ब्लॉक कर दो, ब्लॉक निकाल दो, तो ऐसे ही उसका दिमाग जो है ब्लॉक हो जाता है। तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है, लेकिन पल्स होती है उसके अंदर। अगर आप ऐसे हाथ को छुएंगे तो नर्व महसूस होगी कि ये चल रही है। अब सर जैसे रोड पे है, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। अब उस एक्सीडेंट में सबसे बड़ी बात हमारे लिए, इसमें हमने 3 चीजें तैयार की हैं, डी, आर और एस। DRS, क्रिकेट खेलना है तो DRS का मतलब पता है? तो सबसे बड़ा टॉपिक है DRS, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। DRS क्या होता है? सबसे पहले हमें डेंजर जोन, डी से मतलब है डेंजर जोन, यानी ये है एक्सीडेंट हो गया है, कोई जा रहा है, अब वो रोड पे गिर गया तो पीछे से कोई ट्रक, बस कुछ भी आ सकती है जिसकी वजह से उसे और मैं भी अच्छा चोट लग सकती है। तो उसे चोट लग सकती है, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, जो डेंजर जोन में है सड़क पे से उठाएंगे, किसी एक भाई को, कोई मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, उससे लेके एक साइड में ले आएंगे, किसी उसे जो रनवे है जो भी हमारा उस पे से हटा देंगे। फिर हमारे पास है आर से क्या करना है, तो हमें डेंजर जोन से बाहर निकाल दिया। फिर हमने इन्हें रिकॉल करना है। रिकॉल यानी इनके दोनों कंधों पे हाथ रख के और ये पूछना है क्या तुम ठीक हो। कैसे पूछेंगे? जोर से, क्या तुम ठीक हो? जो इसे ये समझ में आए कि हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस इसे स्ट्रोक लग गया है तो फिर भी अगर पल्स चल रही है तो इसका मतलब इसके सेंस मौजूद है। तो आप इसको हाथ से लगा, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, उससे ये सबसे पहले ये पूछना है क्या हुआ, डेंजर जोन से बाहर निकाला। फिर क्या पूछना है, क्या तुम ठीक हो। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसे जरूरत नहीं है और CPR दे देंगे हम, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या पूछना है, क्या तुम ठीक हो। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता तो मैं उसकी प्रोसेस बताता हूं आपको। फिर आता है हमारे पास एस, DRS, सेंड फॉर हेल्प, यानी हमें क्या करना है, जैसे हमने इसे उठा के लिया है, साइड में लिया है, पूछ भी लिया है क्या तुम ठीक हो, इसने कोई आवाज नहीं दी, फिर हम कहेंगे कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। अगर हम ऐसा कहते हैं तो वो बंदा उसे देखेगा, वो उसे देखेगा, वो उसे देखेगा, वो उसे देखेगा, और कोई बात नहीं कि शायद उसने कर दिया हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बंदे को टारगेट करना है कि तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। हो सके अगर आपको नंबर याद हो तो 108 पे कॉल करो। तो वो क्या करेगा, वो फोन निकालेगा, एकदम 108 पे कॉल कर लेगा। ऐसा ही होगा ना। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे डेंजर जोन से बाहर लेके आए, फिर इससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, फिर तभी एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी। अभी एम्बुलेंस आने में जो टाइम लगेगा उसमें आपको जो काम करना है वो बहुत जरूरी है। और ये सबके लिए कि एम्बुलेंस के मतलब हमारे घर पे भी ये इंसिडेंट हो सकता है कि ऐसी कोई चीज हो जाए। तो यानी क्या किया, अब आपने देख लिया कि इसने आवाज भी नहीं, मतलब महसूस नहीं हुआ, कुछ इसे पता नहीं चला, सेंस नहीं है। फिर आपने इसकी पल्स चेक करी तो पल्स चल रही है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी एक और शॉर्ट फॉर्म बनाई है, ABC, ABC। ए से मतलब होता है एयर पास अवे, यानी जो ये बंदा है, मान लीजिए कि ये रोड पे गिरा, अब वहां कोई बजरी थी, कंकर थी, रोड़ी थी, कुछ भी था, ये शॉक में था तो उसके मुंह में चला गया और वो अंदर पहुंच गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे इनकी गर्दन उठाएंगे और इसका जॉ पकड़ेंगे, थोड़ा ढीला कर ले यार कोई थोड़ा ढीला, तो आराम से वो खुल जाएगा। खोलो मुंह खोलो डरो नहीं। तो ऐसे इसका मुंह खोल के ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई कंकर, कोई डला या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से इसकी सांस ना ले पा रहा हो। ये चीज हमें चेक करनी है। फिर हमें चेक करनी है कि अगर हमें देखें कि यहाँ एयर वे क्लीन है बिल्कुल, फिर हमें चेक करनी है ब्रीथिंग क्या होता है, मैं बताया था, मैं सांस लेना, ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। तो हमें ये चेक करना है कि ये बंदा सांस भी ले रहा है कि नहीं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमने 2 चीजें बनाई हुई हैं। एक शॉर्ट फॉर्म है LLM, लुक लिसन एंड फील, सॉरी LLF, लुक लिसन एंड फील। सबसे पहले ये हमने देख लिया। अब हमने भी देख लिया कि इनका एयरवे क्लीन है, उसमें कोई डस्टिंग नहीं है, कोई कंकर नहीं है, कोई बजरी नहीं है, ये सब क्लीन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐसे उठाएंगे और महसूस करेंगे कि यहाँ पर, और इनकी जो ये चेस्ट है इस पे लुक, यहां हमें देखना है, लास्ट वन, लुक, यहां हमें देखना है। और फील ये करना है कि जब भी कोई बंदा सांस, जैसे मुझे फील हो रहा है सांस ले रहे हैं तो मेरे चिक्स पे टच हो रही है, तो यानी मुझे फील हो रही है, सेंस हो रही है कि हाँ। और लिसन, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं एक ऐसी आवाज आती है, तो यानी ये सुननी है। और यहां देखना है कि ये जैसे ऐसा नहीं कि पंप कर रहा हूं, महसूस होती है कि हार्ट अगर बीट कर रहा होगा तो ये महसूस हो जाएगी, आपको ये महसूस होने लगेगी कि ये बीट कर रहा है, तो यहाँ एक मूवमेंट शो होगा। तो यानी अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे CPR देनी है, ये सब ना देने, अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी जरूरत है नहीं। अब आप कोई बंदे का एक्सीडेंट हो गया, आप रोड पे चले गए, वो बात नहीं, आप रुके, आपने उसे किया, डेंजर जोन से बाहर लाए, उसे रेस्क्यू किया, कॉल के लिए बोला, एम्बुलेंस के लिए बोला, कैसी इंजरी थी, ये सब चीजें। फिर इसे ये चेक किया, दूसरे को बुलाओगे, अच्छा, तो ये चेक किया, जाओ अपने दोस्त को भेज दो, जिसे तुम्हारा मन करे उसे भेज। तो हमने ध्यान दिया, ब्रीथिंग चेक करी कि ऐसा तो नहीं कि ब्रीथिंग के लिए क्या करना होगा, आ जाइए।
आपका नाम क्या है? अच्छा जी, बस आप बैठ जाइए, आप लेट जाइए। अब आपकी बारी आ गई। लेट जाइए, कुछ वैकेंट तो नहीं? ठीक, अभी मिला कहीं से क्रिकेटर बनना है। तो हमने चेक कर लिया, अब बहुत देर से लेटा लेटा थक गया था तो मैंने कहा चेंज कर लेते हैं। तो हमने चेक कर लिया कि ब्रीथिंग भी नहीं हो रही है और एयरवे भी क्लीन था और नाक से भी कुछ हमें ब्रीथिंग नहीं महसूस हो रही, ना तो फील हो रही है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो इनकी चेस्ट है, ये सेंटर पॉइंट है, नरम हड्डी है एक यहाँ पर। अपने जब कोई अडल्ट हो, बड़ा हो, तो एक हाथ लेना है, इसे ऐसे इसमें बंच कर लेना है और यहां पे हाथ रखकर कम से कम 2 इंचेस पंप करना है 30 बार। यहां तक कि आप जो है, अगर उसकी ये मत सोचिए कि पसली की हड्डी टूट जाए या ऐसा ना हो, ये ब्रेक, ये बहुत आसानी है, रिकवर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस वक्त ये सीपीआर देते रहना है कम से कम 30 बार और ज्यादा से ज्यादा 100 बार। यानी आपको लेना है, ये हाथ यहां रखा और इसे प्रेस करते रहना है, प्रेस करते रहना है, प्रेस करते रहना है। कितनी बार? कम से कम 30 बार और ज्यादा से ज्यादा 100 बार। अब जैसे बताया कि ये मान लीजिए ये है, तो आपकी एज कितनी होगी? 12 साल है। तो अभी ये 12 साल के हैं, तो ये अडल्ट में नहीं आते। तो हमें इनका ये ध्यान रखना होगा कि इनकी जो सीपीआर देने की थ्योरी है, ये सिर्फ एक हाथ से भी सीपीआर दिया जा सकता है, आप इस हाथ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई अडल्ट है जो बड़ा है तो उसे दोनों हाथ से देंगे, और अगर कोई बच्चा हो नहीं, 2 उंगली से। जैसे अमन भाई ने आपको बताया था, डॉक्टर अमन ने आपको बताया कि जब चॉकिंग हो जाए तो क्या करते थे उस बच्चे को? 2 उंगली से। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा हो तो उसे क्या करना है? 2 उंगली से। और कोई बड़ा हो करके कैसे? दोनों हाथ से। और जैसे ये हैं हमारे भाई 12 साल के, तो एक हाथ से क्या करना है? प्रेस करना है कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 100 बार, और ये करते रहना है। और आपने वहां एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करी हुई है, एक बंदे ने एम्बुलेंस पे भी कॉल की। तो उस एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद अब आपने कह दिया कि एक बंदा उसकी चोट लग गई। अब आपसे पूछेगा कहां, किस जगह, क्या लोकेशन है, ये सब भी तो आपको बताना होगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम बचाना है, ये सब भी तो आपको बताना होगा ना। मान लीजिए आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और आप यही अवेयर नहीं है कि ये कौन सी लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन है, तो आपके पास वो फोन स्पीकर पे रखा होना चाहिए, वो बंदा आपके पास होना चाहिए और आप उसे एक चीज की जानकारी दें कि छोटी इंजरी है, कि भाई के पैर में चोट लग गई है, सर में चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है। जो कोई फर्स्ट एड लेके आना हो उस एम्बुलेंस में, जो कुछ और जरूरत हो वो उसके साथ उस एम्बुलेंस को लेके आए। ऐसा ना हो कि भाई ये ऑक्सीजन बिल्कुल फ्लो नहीं हो रही, ये भी आप उसे बताएंगे। ये होगा कि ब्लीडिंग हो रही है, कि पेट में इंजरी है, स्टमक में है, सर में है, हाथ में है, पैर में है, ये भी आप उसे अवेयर करेंगे। यानी एक फोन और वो लोकेशन, ये आप सबसे बड़ी चीज है। जैसे आपका है, मान लीजिए अगर किसी को आ जाता है कि एमआई इंटर कॉलेज के पास आ जाइए, मान लीजिए वो आ जाता है आसपास के जी पठानपुरे में आ जाइए, तो क्या होगा? तकलीफ होगी ना उसे। याद हमें कम से कम टाइम में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उसके पास डिलीवर कर देंगे। लीजिए, कम से कम टाइम में उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास डिलीवर कर देंगे। आपने कर दिया, अब आप सीपीआर दे रहे हैं। अब सीपीआर देने की भी एक तरीके है कि आपने दिया 30 बार लेकिन नहीं हो पाया। एक और इसमें चीज आती है, आपने देख लिया कि एयरवे क्लीनिंग है, तो क्या करते हैं कि अपने मुंह से सांस देते हैं उस पेशेंट को। अब जरूरी नहीं कि कंफर्टेबल भी हो सकते हैं आप और नहीं भी हो सकते। मान लीजिए वो कोई अपना शराबी वाबी टाइप आदमी थे, तो भाई साहब गिर गए, अब मेरा तो दिल ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें, ये एक आसान तरीका है, और उसके देने का तरीका ये होता है कि 30 बार आप सीपीआर दें और 2 बार उसे ऑक्सीजन दें, फिर ऑक्सीजन दें, फिर 30 बार सीपीआर दें, फिर ऑक्सीजन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कम से कम 100 बार लगातार सीपीआर देते रहें और अपनी वो हद तक कोशिश करें जब तक एम्बुलेंस आए कि आप शायद उसे, अगर आप जाइएगा तो आप सर्च करिएगा एक बार गूगल पे। अभी कुछ 5-6 दिन का इंसिडेंट है, एक मेट्रो में जा रहे थे सर, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो बैठे हुए थे और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो वहाँ पे एक अवेयर बंदा, जैसे आप सब लोग अब हो जाएंगे, आपको सीपीआर देने का पता चल जाएगा कैसे सीपीआर देना, तो उन्होंने उसे सीपीआर दिया और उस इंसान की जान बच गई।